रात के 11 बज रहे थे। अमन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मोबाइल उसके हाथ में था और वो लगातार स्क्रीन पर उंगली चला रहा था। एक वीडियो खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती। एक रील खत्म होती, दूसरी आ जाती। और फिर अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। 11:47 PM। उसने गहरी सांस ली। यार, आज भी कुछ नहीं किया। ये पहली बार नहीं था। पिछले 3 सालों से उसकी जिंदगी लगभग ऐसी ही चल रही थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे पता था कि नई स्किल सीखनी चाहिए। उसे पता था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसे पता था कि अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। उसे पता था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। लेकिन समस्या ये थी कि वह कुछ करता ही नहीं था। हर रात वो खुद से वादा करता, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन अगली सुबह वही कहानी दोहराई जाती। अलार्म बजता, वो स्नूज कर देता। फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर पूरा 1 घंटा। और जब वो उठता तो उसके अंदर अपराध बोध पहले से उसका इंतजार कर रहा होता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं थी, न ही अवसरों की, न ही किस्मत की। समस्या कुछ और थी। लेकिन क्या? ये सवाल उसे हर दिन परेशान करता था। कई बार उसने यूट्यूब पर सर्च किया, मोटिवेशन, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ टू चेंज योर लाइफ। वीडियो देखता, जोश आता, लगता कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो जोश अगले दिन सुबह तक गायब हो जाता और फिर वही पुरानी जिंदगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने अपने पुराने दोस्त रोहित की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। रोहित ने अपनी नई कार की फोटो डाली थी। कुछ साल पहले तक दोनों एक ही जगह खड़े थे, एक जैसी उम्र, एक जैसी शुरुआत। लेकिन आज दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। अमन काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने मोबाइल बंद कर दिया। उस रात उसे पहली बार रोहित से जलन नहीं हुई, उसे खुद पर दुख हुआ। क्योंकि वो जानता था, अगर किसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी तो वो कोई और नहीं, वो खुद था। उस रात वो देर तक छत को देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मुझे पता है क्या करना है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं? और शायद यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह अमन की आंख खुली तो घड़ी में 8:35 बज रहे थे। अलार्म 6 बजे का लगा था। उसने मोबाइल उठाया। अलार्म बंद था, मतलब उसने नींद में ही बंद कर दिया था। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा। फिर उसके मन में वही पुरानी आवाज आई, कोई बात नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। ये कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका था। पिछले 3 सालों से वो इसी कल का इंतजार कर रहा था। आज नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, बस ये आखिरी बार, बस आज आराम कर लेता हूं। और देखते देखते महीने सालों में बदल गए। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लगा। उसने कंप्यूटर खोला, लेकिन ध्यान कहीं और था। वह सोच रहा था, मैं ऐसा क्यों हूं? उसके आसपास के लोग भी तो इंसान ही थे। उनके पास भी 24 घंटे थे। उन्हें भी थकान होती होगी, उनका भी मन नहीं करता होगा। फिर वे आगे कैसे बढ़ रहे थे? और वो क्यों वहीं खड़ा था जहां सालों पहले था? शाम को घर लौटते समय उसने फैसला किया, इस बार कुछ अलग करेगा। घर पहुंचते ही उसने एक डायरी निकाली। पहले पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा, नई जिंदगी की शुरुआत। फिर उसने पूरा प्लान बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ाई, 30 मिनट एक्सरसाइज, मोबाइल कम इस्तेमाल करना, हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करना। डायरी देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि अब सब बदल जाएगा। उस रात वो जल्दी सो गया। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि कल सुबह एक नया इंसान उठेगा। लेकिन सुबह 5 बजे अलार्म बजा। उसने आंख खोली। बिस्तर गर्म था, कमरा शांत था और दिमाग ने फुसफुसाकर कहा, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। अमन ने अलार्म बंद किया और फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तब 8:42 बज रहे थे। कुछ पल तक वो छत को देखता रहा।
फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ी, वही डायरी जिसमें उसने कल रात अपनी नई जिंदगी लिखी थी। उसने डायरी खोली, पहला पेज देखा और पहली बार उसे अपने ही शब्दों पर हंसी आ गई। कड़वी हंसी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था। समस्या ये नहीं थी कि उसे क्या करना है, ये नहीं पता था। समस्या ये थी कि वह खुद पर भरोसा खो चुका था। वो इतने वादे तोड़ चुका था कि अब उसका दिमाग भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। और शायद यहीं से उसकी असली समस्या शुरू होती थी। उस दिन ऑफिस में अमन का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। काम सामने खुला था, लेकिन उसका ध्यान बार बार एक ही बात पर जा रहा था। क्या सच में मैंने खुद पर भरोसा खो दिया है? शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसमें पिछले कुछ सालों के लक्ष्य लिखे थे। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। पहले पेज पर लिखा था, इस साल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। दूसरे पेज पर, अब मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। तीसरे पेज पर, 30 दिनों तक एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। चौथे पेज पर, इस बार मैं रुकूंगा नहीं। अमन पन्ने पलटता गया और हर पन्ने के साथ उसका सिर झुकता गया, क्योंकि लगभग हर जगह शुरुआत थी, लेकिन अंत कहीं नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर कोई दूसरा इंसान उससे बार बार वादा करे एंड हर बार तोड़ दे, तो क्या वो उस इंसान पर भरोसा करेगा? नहीं, कभी नहीं। फिर उसका दिमाग उस पर भरोसा क्यों करे? आखिर उसने भी तो खुद से सैकड़ों वादे किए थे और लगभग हर वादा तोड़ दिया था। उस रात अमन देर तक जागता रहा। पहली बार उसने अपनी समस्या को अलग नजरिए से देखा। उसे एहसास हुआ, हर बार जब मैं कहता हूं कल से शुरू करूंगा और नहीं करता, तो मैं सिर्फ एक काम नहीं छोड़ता, मैं अपने ही भरोसे को थोड़ा और तोड़ देता हूं। यही वजह थी कि अब उसका दिमाग उसके लक्ष्यों को गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि उसके लिए मैं करूंगा का मतलब बन चुका था, मैं शायद नहीं करूंगा। अगले दिन लंच ब्रेक में वो ऑफिस की कैंटीन में अकेला बैठा था। तभी उसके सीनियर विकास सर उसके पास आकर बैठ गए। विकास सर को देखकर अमन हमेशा सोचता था, काश मैं भी इतना डिसिप्लिन्ड होता। वे शांत थे, सफल थे और हमेशा फोकस्ड रहते थे। कुछ देर की बातचीत के बाद विकास सर ने अचानक पूछा, क्या बात है अमन? कई दिनों से परेशान लग रहे हो। पहले तो अमन टालने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसने सब सच बता दिया। अपने सपनों के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में, अपने टाले गए कामों के बारे में और उस सवाल के बारे में जो उसे अंदर से खाए जा रहा था, मुझे पता है क्या करना है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं? विकास सर चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, अमन, अगर मैं तुमसे कहूं कि कल सुबह 5 बजे उठना है तो उठ जाओगे? शायद नहीं। और अगर मैं कहूं कि नहीं उठे तो तुम्हें 50,000 रुपये का नुकसान होगा? अमन तुरंत बोला, फिर तो उठ जाऊंगा। विकास सर मुस्कुराए, यही तुम्हारा जवाब है? अमन कुछ समझा नहीं। मतलब? विकास सर ने कहा, तुम्हें काम करने में समस्या नहीं है, तुम्हें उस काम का दर्द महसूस नहीं होता जो न करने से होगा। अमन चुप हो गया। विकास सर आगे बोले, तुम अभी भी सोचते हो कि समय बहुत है, इसलिए तुम्हारा दिमाग हर जरूरी काम को कल पर डाल देता है। जिस दिन तुम्हें अपने खोए हुए सालों की कीमत समझ आएगी, उस दिन तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस रात अमन घर तो आ गया, लेकिन विकास सर की एक बात उसके दिमाग में घूमती रही, तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, तुम अभी तक अपनी कीमत समझे ही नहीं हो। और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। विकास सर की बात अमन के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, तुम अभी तक अपनी कीमत समझे ही नहीं हो। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को ध्यान से देखना शुरू किया। वो कब मोबाइल उठाता है, कब काम टालता है, कब बहाने बनाता है और कब खुद से झूठ बोलता है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी जी कम रहा है, काट ज्यादा रहा है। एक रविवार की सुबह वो अपने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के एक कोने में उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने खोलकर देखा, अंदर कुछ कागज, सर्टिफिकेट और पुरानी तस्वीरें थीं।
उनमें एक फोटो थी, कॉलेज के आखिरी साल की। उसमें अमन और उसके दोस्त खड़े थे। सबके चेहरे पर चमक थी, आंखों में सपने थे, और सबसे ज्यादा सपने अमन की आंखों में थे। उसने फोटो को ध्यान से देखा और अचानक उसे याद आया, वो कभी कितना बड़ा सोचा करता था। उसने तय किया था कि 30 साल की उम्र तक वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, माँ पापा को अच्छा घर देगा, अपनी पहचान बनाएगा, कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आज उसकी उम्र 31 साल थी, और उन सपनों का क्या हुआ? अमन कुर्सी पर बैठ गया। फोटो अभी भी उसके हाथ में थी। उसकी नज़र अपने ही चेहरे पर टिक गई, और पहली बार उसे लगा कि उसने दुनिया से ज्यादा खुद को निराश किया है। उसी शाम उसका फोन बजा। कॉल उसके कॉलेज के दोस्त रोहित की थी। कई दिनों बाद बात हुई। बातों बातों में रोहित ने कहा, याद है अमन, कॉलेज में तू सबसे एम्बिशियस था। अमन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ याद है, रोहित ने हंसते हुए कहा। सच बताऊं, हम सबको लगता था सबसे पहले तू ही कुछ बड़ा करेगा। ये सुनते ही अमन के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसे भी कभी यही लगता था। फोन कटने के बाद वो काफी देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा अंधेरा था। उस रात उसने पहली बार अपने जीवन का एक कड़वा सच स्वीकार किया। उसकी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसने धीरे धीरे अपने सपनों से समझौता कर लिया था। हर साल थोड़ा थोड़ा, हर बहाने के साथ थोड़ा थोड़ा, हर कल से के साथ थोड़ा थोड़ा। रात को सोने से पहले उसने एक कागज निकाला। ऊपर लिखा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। वो लिखने लगा, एक ही नौकरी, वही सैलरी, वही बहाने, वही पछतावा, वही अधूरे सपने, वही अफसोस। जब उसने पूरा पन्ना पढ़ा तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि पहली बार उसे अपने भविष्य का डर लगा था। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया, और कई सालों में पहली बार उसे अपने सपनों के टूटने से ज्यादा डर लगा, अपने ऐसे ही बने रहने से। उस रात अमन लगभग नहीं सोया। बार बार उसकी नज़र उस कागज पर जा रही थी जिस पर उसने लिखा था, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान एक दिन में बर्बाद नहीं होता। वो रोज थोड़ा थोड़ा हारता है, रोज थोड़ा थोड़ा समझौता करता है, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि साल निकल चुके हैं। अगली सुबह अमन ऑफिस जाने के लिए निकला। बस स्टैंड पर खड़े खड़े उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो लगभग 60 साल के होंगे, थके हुए चेहरे के साथ एक छोटी सी दुकान संभाल रहे थे। अमन उन्हें रोज देखता था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आज पता नहीं क्यों वो उनके पास जाकर चाय पीने बैठ गया। कुछ देर बाद बात शुरू हुई। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, नौकरी करते हो? हाँ। खुश हो? ये सवाल सुनकर अमन चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, पता नहीं। बुजुर्ग हंस पड़े, मतलब नहीं हो? फिर उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और बोले, जानते हो बेटा, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अमन ने सिर हिलाया। क्या? उन्होंने कहा, आदमी का अपनी अधूरी जिंदगी की आदत डाल लेना। अमन चुप हो गया। वह बात सीधे दिल में लगी। बुजुर्ग आगे बोले, शुरू में इंसान सपने देखता है, फिर बहाने बनाता है, फिर समझौते करता है, और आखिर में खुद को समझा देता है कि जो है वही ठीक है। बस यहीं आदमी हार जाता है। अमन उन्हें देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी पूरी जिंदगी पढ़कर सुना रहा हो। ऑफिस पहुंचने के बाद भी वह उन्हीं शब्दों के बारे में सोचता रहा। आदमी अपनी अधूरी जिंदगी की आदत डाल लेता है। अचानक उसे एहसास हुआ, वो सालों से यही तो कर रहा था। वो बदलना चाहता था, लेकिन उतना भी नहीं कि उसे असुविधा हो। वो सफल होना चाहता था, लेकिन उतना भी नहीं कि उसे अपने आराम का त्याग करना पड़े। वो नई जिंदगी चाहता था, लेकिन पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहता था। शाम को घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। कई सालों बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा,
अगर मैं आज जैसा हूं वैसा ही 10 साल बाद भी रहा तो क्या मैं खुश रहूंगा? जवाब तुरंत आया, नहीं। पहली बार, बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के, सिर्फ एक सीधा सच। और शायद यही वो पल था जब अमन ने समझा, उसे मोटिवेशन की कमी नहीं थी, उसे दर्द की कमी थी। क्योंकि जब तक इंसान को अपनी वर्तमान हालत का दर्द महसूस नहीं होता, वो बदलने की कीमत कभी नहीं चुकाता। उस रात अमन ने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई नया लक्ष्य नहीं लिखा, कोई बड़ी कसम नहीं खाई। उसने सिर्फ एक फैसला किया, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। और यही उसकी जिंदगी का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा फैसला था। अगली सुबह अमन की आंख खुली। घड़ी में 6:45 बज रहे थे। पहले जैसा ही दिन था, वही कमरा, वही बिस्तर, वही जिंदगी। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। उसने खुद से ये नहीं कहा, कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। पहली बार उसने सच बोला, मैं इसलिए नहीं उठा क्योंकि मैंने उठना चुना ही नहीं। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन अमन के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव था। क्योंकि सालों से वो अपनी हर गलती के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। कभी नींद, कभी मौसम, कभी मूड, कभी थकान। लेकिन आज उसने बहाना नहीं बनाया, सिर्फ जिम्मेदारी ली। ऑफिस जाते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि समस्या जितनी बड़ी दिखती थी उतनी थी नहीं। असल समस्या ये थी कि वो खुद को धोखा देता रहा था। शाम को घर आकर उसने अपनी पुरानी डायरी फिर खोली, वही डायरी जिसमें दर्जनों अधूरे लक्ष्य लिखे थे। लेकिन इस बार उसने कोई नया प्लान नहीं बनाया। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, आज मैं सिर्फ 10 मिनट काम करूंगा, बस 10 मिनट। ना 2 घंटे, न 5 बजे उठना, न जिंदगी बदलने का वादा, सिर्फ 10 मिनट। उसका दिमाग तुरंत बोला, 10 मिनट से क्या होगा? लेकिन इस बार अमन ने जवाब दिया, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ न करने से ज्यादा होगा। वह बैठ गया और काम शुरू कर दिया। 10 मिनट पूरे हुए। उसने घड़ी देखी, फिर सोचा, चलो 5 मिनट और, फिर 5 और, फिर 10 और। जब उसने आखिर में घड़ी देखी तो 47 मिनट बीत चुके थे। उसने कुर्सी से पीछे सिर टिकाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि कई महीनों बाद उसने कोई बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन उसने खुद से किया हुआ एक वादा निभाया था। उस रात उसे एक गहरी बात समझ आई। सालों से वो सोचता रहा था कि उसे आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन सच उल्टा था। आत्मविश्वास काम करने से आता है, काम आत्मविश्वास आने के बाद नहीं होता। वो आत्मविश्वास का इंतजार कर रहा था, जबकि आत्मविश्वास तो रास्ते में मिलने वाली चीज थी। सोने से पहले उसने डायरी में लिखा, आज मैंने सिर्फ 47 मिनट काम किया। किसी और के लिए ये छोटी बात थी, लेकिन अमन के लिए ये महीनों बाद खुद पर मिली पहली जीत थी। और पहली जीत हमेशा छोटी होती है। उस रात सोते समय उसके मन में एक नया सवाल था, अगर मैं सिर्फ आज पर ध्यान दूं तो क्या मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन पहली बार उसे उम्मीद थी। अगले कुछ दिनों तक अमन ने वही किया। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई भारी भरकम प्लान नहीं, बस रोज थोड़ा सा काम। कुछ दिन 15 मिनट, कुछ दिन 30 मिनट, कुछ दिन 1 घंटा। लेकिन एक बात अलग थी, वो रुक नहीं रहा था। करीब 3 हफ्ते बाद उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, काम भी आगे बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से नफरत कम होने लगी थी। लेकिन तभी उसने वही गलती कर दी जो पहले भी कई बार कर चुका था। एक रविवार को वो अपनी डायरी लेकर बैठा और सोचने लगा, अब तो मैं ट्रैक पर आ गया हूं, अब बड़ा टारगेट रखना चाहिए। उसने अगले 30 दिनों का पूरा स्केड्यूल बना डाला। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा एक्सरसाइज, 2 घंटे स्किल लर्निंग, ऑफिस, फिर रात को एक्स्ट्रा वर्क, हर मिनट की प्लानिंग। डायरी देखकर उसे फिर वही पुराना जोश महसूस हुआ।
उसे लगा अब की बार जिंदगी सच में बदल जाएगी। लेकिन 3 दिन बाद वो फिर टूट गया। एक दिन देर से उठा, दूसरे दिन एक्सरसाइज मिस हुई, तीसरे दिन पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया। और फिर उसका दिमाग बोला, देखा, तू आज भी नहीं बदल सकता। उस रात अमन बहुत परेशान था। उसे लगा कि वो फिर वहीं पहुंच गया है जहां से चला था। अगले दिन उसने विकास सर को फोन किया और सारी बात बता दी। विकास सर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अमन, तुम बदलना चाहते हो या खुद को प्रभावित करना चाहते हो? अमन समझा नहीं। विकास सर बोले, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हर बार अपनी क्षमता से ज्यादा बनने की कोशिश करते हो। तुम 1% बेहतर बनने के बजाय 100% नया इंसान बनना चाहते हो। अमन चुप हो गया, क्योंकि ये बात सच थी। हर बार वो एक ही गलती करता था। वो धीरे धीरे बदलने के बजाय एक ही रात में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहता था। विकास सर ने आगे कहा, लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे छोटे कदम उठाते हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे इतने बड़े कदम उठा लेते हैं कि उन्हें निभा नहीं पाते। उस रात अमन देर तक सोचता रहा। उसे अचानक समझ आया, सालों से वो शुरुआत नहीं कर रहा था। वो सिर्फ बड़ी शुरुआतों के सपने देख रहा था, और सपने हमेशा आसान लगते हैं। असल मुश्किल तो छोटे छोटे काम रोज करना है। सोने से पहले उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन, कल भी वही करूंगा जो आज कर सकता हूं, न ज्यादा न कम। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी सोच आने वाले महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले कुछ हफ्तों तक अमन ने वही किया, छोटे कदम, बिना शोर, बिना किसी घोषणा के, बिना ये सोचे कि जिंदगी कब बदलेंगे। धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। पहले वो हर काम शुरू करने से पहले सोचता था, अब वो सोचने से पहले काम करने लगा था। पहले वो मोटिवेशन ढूंढता था, अब वो बस बैठ जाता था और काम शुरू कर देता था। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त निखिल से हुई। कॉलेज में निखिल कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान नहीं था, न सबसे इंटेलिजेंट, न सबसे टैलेंटेड, न सबसे कॉन्फिडेंट। फिर भी आज उसकी जिंदगी काफी आगे बढ़ चुकी थी। चाय पीते पीते अमन ने पूछ ही लिया, यार सच बता, तू इतना आगे कैसे निकल गया? निखिल हंसा, मैं आगे नहीं निकला, मैं बस रुका नहीं। अमन मुस्कुराया, इतना आसान नहीं होता। निखिल ने जवाब दिया, अमन, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को बहुत स्पेशल समझते हैं। अमन चौंका, मतलब? निखिल बोला, जब हम उदास होते हैं हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम सबसे अलग है। जब हम फेल होते हैं हमें लगता है दुनिया में सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम काम नहीं कर पाते हमें लगता है कि हमारी सिचुएशन सबसे मुश्किल है। वो कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, लेकिन सच ये है कि करोड़ों लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो तुम लड़ रहे हो। ये बात अमन के दिल में उतर गई, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि उसके अंदर कोई खास कमी है, कोई ऐसी समस्या जो सिर्फ उसी के पास है। निखिल आगे बोला, मैं आज भी कई बार काम करने का मन नहीं करता, मैं आज भी डरता हूं, मैं आज भी टालता हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं उन फीलिंग्स का इंतजार नहीं करता कि वे चली जाएं। अमन चुप था। निखिल ने चाय खत्म की और जाते जाते कहा, सफल लोग अलग महसूस नहीं करते, वे बस अलग निर्णय लेते हैं। उस रात अमन घर आया और पहली बार उसने खुद को किसी समस्या का शिकार नहीं माना। उसे एहसास हुआ, वो टूटा हुआ इंसान नहीं है, वह कमजोर नहीं है, वो अनलकी नहीं है। वो बस वही कर रहा था जो अधिकांश लोग करते हैं, सोच ज्यादा, काम कम। सोने से पहले उसने डायरी में लिखा, शायद मेरी जिंदगी बदलने के लिए मुझे कोई नई जानकारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही करना है जो मैं पहले से जानता हूं। और पहली बार उसे लगा कि जवाब उसके बाहर नहीं, उसके अंदर ही था।
3 महीने बीत चुके थे। अमन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता था। बहाने कम हो गए थे। मोबाइल का समय कम हो गया था। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब सब बिगड़ने लगे। और अमन की परीक्षा भी आने वाली थी। एक सोमवार की सुबह ऑफिस में अचानक खबर आई। कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही थी। कुछ लोगों की नौकरी जाने वाली थी। पूरा ऑफिस तनाव में था। हर कोई डरा हुआ था। 2 हफ्ते बाद लिस्ट आई और अमन का नाम उसमें था। उसकी नौकरी चली गई थी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो कुर्सी पर बैठा रह गया, कई मिनट तक, बिना कुछ बोले। घर लौटते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, मैंने इतनी मेहनत शुरू की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रात को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। 3 महीने की मेहनत, 3 महीने का बदलाव, 3 महीने की उम्मीद, सब बेकार लग रहा था। उसके अंदर की पुरानी आवाज फिर लौट आई। देखा, कुछ नहीं बदलता। तू जितनी कोशिश कर ले, आखिर में वहीं आ जाएगा। कई महीनों बाद अमन ने फिर हार मानने के बारे में सोचा। उसे लगा शायद वो खुद को धोखा दे रहा था। शायद जिंदगी सच में उसके लिए नहीं बदलेगी। उसी समय उसकी नज़र डायरी पर पड़ी। वही डायरी जिसमें उसने महीनों पहले लिखा था, आज मैं सिर्फ 10 मिनट काम करूंगा। वह पन्ने पलटने लगा। एक एक दिन, एक एक नोट, एक एक छोटी जीत। अचानक उसे एहसास हुआ, इन 3 महीनों में सबसे बड़ी उपलब्धि नौकरी नहीं थी। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने पहली बार खुद पर भरोसा करना शुरू किया था। और तभी उसे विकास सर की एक पुरानी बात याद आई। जिंदगी हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन अगर तुम मजबूत बन गए तो जिंदगी चाहे जैसे चले, तुम टूटोगे नहीं। अमन देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने खुद से पूछा, अगर ये घटना 3 महीने पहले हुई होती तो मैं क्या करता? जवाब तुरंत आया, मैं हार मान लेता। और आज? उसने गहरी सांस ली और पहली बार मुस्कुराया। नौकरी गई थी, लेकिन इस बार उसका विश्वास नहीं गया था। उस रात उसने डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, पहले मैं परिणाम के लिए काम करता था, अब मैं उस इंसान के लिए काम करूंगा जो मैं बन रहा हूं। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, नई नौकरी मिलेगी या नहीं, सफल होगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, इस बार वो भागने वाला नहीं था। नौकरी जाने के बाद अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब सुबह उठने की कोई मजबूरी नहीं थी। कोई ऑफिस नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ वो और उसके विचार। पहले कुछ दिन उसने नई नौकरी ढूंढने में लगाए। रेज्यूमे भेजे, इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हम आपको अपडेट करेंगे। और फिर कोई अपडेट नहीं आया। 1 महीना गुजर गया। सेविंग्स धीरे धीरे कम होने लगी। घरवालों के सवाल बढ़ने लगे। रिश्तेदारों की सलाहें आने लिखीं, कोई भी नौकरी पकड़ लो, इतना मत सोचो, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अमन बाहर से शांत रहता था, लेकिन अंदर से डर बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा। एक रात वो छत पर बैठा था। हवा चल रही थी। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान था। तभी उसे एक अजीब बात समझ आई। पिछले कई सालों से वो हमेशा किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा था। कभी मोटिवेशन का, कभी सही समय का, कभी कॉन्फिडेंस का, कभी मौके का। और इसी इंतजार में उसकी जिंदगी निकलती जा रही थी। उसने खुद से पूछा, अगर कोई मौका कभी नहीं आया तो? अगर कोई मुझे बचाने नहीं आया तो? अगर जिंदगी ऐसी ही रही तो? कुछ सेकंड बाद उसके अंदर से जवाब आया, फिर भी मुझे चलना होगा। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। पहली बार उसने महसूस किया कि असली ताकत तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली ताकत तब होती है जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, फिर भी इंसान आगे बढ़ता है।
अगले दिन उसने एक नया नियम बनाया। मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए, चाहे 10 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे परिणाम मिले या न मिले। उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की, इंटरव्यूज की तैयारी की, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर की, और सबसे ज़रूरी, उसने खुद को व्यस्त नहीं, उपयोगी बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो पहले सिर्फ सफलता चाहता था, अब वो विकास चाहता था, और दोनों में बहुत फर्क होता है। एक शाम डायरी लिखते समय उसने एक लाइन लिखी, पहले मैं इसलिए काम करता था ताकि जिंदगी बदल जाए, अब मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि काम करना सही है। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वे बस हर दिन उपस्थित होते हैं। और शायद यही वो सीख थी जिसे समझने में उसे कई साल लग गए थे। 2 महीने बीत चुके थे। अमन अब भी नौकरी की तलाश में था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। पहले वह हर सुबह परिणाम के बारे में सोचता था, अब वो हर सुबह अपने काम के बारे में सोचता था। एक दिन उसे एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। उसने पूरी तैयारी की, आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया, और कई दिनों तक जवाब का इंतजार करता रहा। फिर एक ईमेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। वो चयनित नहीं हुआ था। कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर फिर निराशा आई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह टूटा नहीं, उसने खुद को कोसा नहीं, उसने किस्मत को दोष नहीं दिया। उसने बस लैपटॉप बंद किया, एक गिलास पानी पिया, और अगले आवेदन पर काम शुरू कर दिया। अचानक उसे एहसास हुआ, कुछ महीने पहले यही घटना उसे कई दिनों तक तोड़ देती, लेकिन आज नहीं। उसी शाम वो पार्क में टहल रहा था, सूरज ढल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी उसके मन में एक सवाल आया, आखिर बदला क्या है? न नौकरी मिली, न करोड़पति बना, न जिंदगी जादुई तरीके से बदल गई, फिर भी वो पहले से बेहतर क्यों महसूस कर रहा था? और तभी उसे जवाब मिला। सालों तक वो सोचता रहा था कि उसका आत्मविश्वास सफलता के बाद आएगा, उसकी खुशी सफलता के बाद आएगी, उसकी शांति सफलता के बाद आएगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता। आत्मविश्वास खुद से किए गए वादे निभाने से आता है। उसे याद आया, जब वो रोज खुद से झूठ बोलता था, जब वो हर काम टाल देता था, जब वो हर रात पछतावे के साथ सोता था। उस समय उसके पास नौकरी थी, पैसे थे, सुरक्षा थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से कमजोर था। आज उसके पास इनमें से बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद का सम्मान। और शायद यही वो चीज थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। उस रात उसने अपनी डायरी का आखिरी खाली पन्ना खोला और लिखा, मुझे आखिरकार जवाब मिल गया। मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं खुद पर भरोसा नहीं करता था, और मैं खुद पर भरोसा इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं रोज अपने ही वादे तोड़ता था। फिर उसने आखिरी लाइन लिखी, जिंदगी बदलने का पहला कदम बड़े सपने नहीं, खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाना है। उसने डायरी बंद की, और कई सालों बाद उसे अपने भविष्य से डर नहीं लग रहा था। उस रात अमन ने डायरी बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर वही शहर था, वही सड़कें, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि पिछले कई सालों से वो गलत सवाल पूछ रहा था। वह पूछता था, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास मोटिवेशन क्यों नहीं है? मैं एक्शन क्यों नहीं ले पाता? लेकिन असली सवाल कुछ और था, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? और जवाब था, नहीं, कम से कम पहले नहीं। उसे याद आया कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार खुद से वादे किए थे, कितनी बार कहा था, कल से शुरू करूंगा, इस बार नहीं रुकूंगा, अब सब बदल जाएगा। लेकिन हर टूटे हुए वादे के साथ उसका आत्मविश्वास भी टूटता गया, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना उसे पता चले। फिर उसे समझ आया,
आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। आत्मविश्वास कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देता। आत्मविश्वास सबूत मांगता है, और सबूत शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलते हैं। जब तुम खुद से कहते हो कि सुबह उठोगे और उठ जाते हो, जब तुम कहते हो कि 10 मिनट काम करोगे और कर लेते हो, जब तुम कहते हो कि हार नहीं मानोगे और मुश्किल समय में भी टिके रहते हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे तुम पर भरोसा करना शुरू करता है। अमन मुस्कुराया, क्योंकि उसे आखिरकार अपना जवाब मिल गया था। कुछ हफ्तों बाद उसे नई नौकरी मिल गई, पहले से बेहतर। लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि अब नौकरी उसकी सबसे बड़ी जीत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब वो खुद की नज़रों में गिरा हुआ इंसान नहीं था। अब उसे रात को सोने से पहले पछतावा नहीं होता था। अब वो अपने ही वादों पर हंसता नहीं था। वो परफेक्ट नहीं बना था। आज भी कभी कभी टाल देता था, आज भी कभी डर जाता था, आज भी कभी कमज़ोर पड़ जाता था। लेकिन अब एक फ़र्क था, अब वो रुकता नहीं था। और शायद ज़िंदगी में जीतने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अंतिम वाक्य लिखा, मुझे पता था क्या करना है। मैं इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मैं खुद पर भरोसा नहीं करता था। और खुद पर भरोसा तब बना जब मैंने बड़े सपने देखना नहीं, छोटे वादे निभाना शुरू किया। उसने डायरी बंद की, लाइट बंद की, और कई सालों बाद वह चैन की नींद सोया। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप प्रेरित महसूस करते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, खुद को दिए गए सबूतों से बनता है। क्या आपने भी कभी खुद से कोई वादा किया था जिसे निभाने में मुश्किल हुई? कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा। आपका एक अनुभव किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें।